भारतीय हठधर्मी ने पाक भारत टाकरे का मजाक कुरकुरा कर दिया। मैच आज दोबारा रिजर्व डे पर 2:30 बजे शुरू होगा। भारत बारिश के बायस मुलतवी इनिंग्स आज फिर 2 विकेट 147 रन से शुरू करेगा। केएल राहुल 17, विराट कोहली 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। शुभमन गिल 58, रोहित शर्मा 56 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की। कोलंबो में आज भी बारिश की पेशगोई। बारिश से मैच मुतासर होने का खदशा। अगर मैच फिर मुतासर हुआ तो दोनों टीमों को एक पॉइंट मिल जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सियासी जमातों को ललकार। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, उन्हें भागने नहीं देंगे। सियासत में जो डर गया वो मर गया, हम भागने वाले नहीं, पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार हैं। 18 माह से कह रहा हूँ, इलेक्शन से ना भागें। डर कर भागना पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं। जिस तरह चेयरमैन पीटीआई की मलीर से जमानत जब्त कराई थी, उसी तरह मुल्क भर से भी जमानत जब्त कराएंगे। नाअहल होने वाला शख्स मुल्क दुश्मन था। पीटीआई पूरे मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत कर रही है। आइंदा इलेक्शन में कठपुतली और सियासी यतीमों का सफाया कर देंगे। मैं एमक्यूएम को कहता रहा, इलेक्शन लड़ो, पाकिस्तान दुश्मनों को जगह ना दो। अगर आप इलेक्शन से भागोगे तो कोई आपकी जगह लेगा। लगता है बिलावल भुट्टो को उनके पापा ने नई नौकरी पर लगा दिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। कहा, पीपल्स पार्टी के क़याम से आज तक कराची और हैदराबाद के शहरियों ने पीपल्स पार्टी को हमेशा मुस्तरद किया। पीपीपी को एमक्यूएम के बाइकॉट और धांधली के नतीजे में मिलने वाली बल्दियाती नशिस्तें धुआं हो जाएंगी। बिलावल भुट्टो अपने बड़ों से पूछें, एमक्यूएम की तारीख डरने वालों की नहीं बल्कि लड़ने वालों की है। प्रोजेक्ट बिलावल फेल हो चुका, बाप बेटा अवाम को बेवकूफ़ न बनाएं। आमिर जमात इस्लामी कराची हाफिज नहीमुर-रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिलावल भुट्टो कभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। कि इलेक्ट्रिक मकामी दहशतगर्दों के साथ मिलकर काम कर रही है, लाइसेंस मनसूख किया जाए। सरजानी टाउन में कुंडा माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाने पर हमारा मुंतखब काउंसलर को शहीद किया गया। चित्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक, 6 शदीद जख्मी। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। मकामी अफराद ने सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को सराहा। शर्म का मकाम है, अपने लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जेलों में डालेंगे। आवाम बताएं कहाँ स्मगलिंग हो रही है, ऐसे अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। ब्लेम गेम में नहीं जाएंगे, किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इन नासुरों से कौम की जान छुड़ाएंगे। हवाला हुंडी के खिलाफ भी मुल्क भर में कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरानी तेल की स्मगलिंग से पाकिस्तान को सालाना 60 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान। हसास इदारों का इंकशाफ। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी तेल के स्मगलिंग और कारोबार में 90 सरकारी हुकाम और 29 सियासतदान मुलव्वस। स्मगलिंग से हासिल आमदन दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं। ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज़्यादा तेल स्मगल होता है। मुल्क भर में 995 पंप ईरानी तेल की फ़रोख्त का कारोबार करते हैं। पीएसओ की गाड़ियां भी ईरानी तेल की ट्रांसपोर्टेशन में मुलविस होती हैं। बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज बरसी मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। मज़ार-ए-कात पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब मुनक़िद की जाएगी। आला हुक्म हाज़िरी देंगे। आज का दिन एक ऐसे अजीम क़ायद की याद दिलाता है जिसने बरसग़ीर के मुसलमानों को एक नस्ब-उल-ऐन दिया। बाबा कौम के यौम वफ़ात पर मुल्क भर में सेमिनार्स भी मुनक़िद किए जाएंगे।